लूका का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 41 से लेकर 44 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब यीशु मसीह यरूशलेम नगर आया और यरूशलेम नगर को उसने देखा, तो देखने के बाद उसके मुंह से जो शब्द आए वो मैंने अभी पढ़े हैं। उसने कहा कि आज तो शांति की बातें सुन लेता तो कितना अच्छा हो जाता। यरूशलेम नगर को वो बोल रहा है, कुशल की बातें, शांति की बातें आज यदि तू सुन लेता तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन तू सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पिता ने स्वर्ग से भेजा है तेरे पास, लेकिन तू सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है? तुम्हारे बैरी, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, चारों तरफ से हमला करेंगे, तुम्हारे बच्चों को नष्ट करेंगे और तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तुम्हारे पास जितने लोगों को परमेश्वर ने भेजा, सब लोगों को तुमने मार डाला और अभी तुम्हारी हालत ऐसी होने वाली है। क्यों? कि तुम्हारे ऊपर जो कृपा की परमेश्वर ने, वो समय तुमने नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा एक राष्ट्र है जो राष्ट्र का सीधा संबंध, सीधा रिश्ता जीवित परमेश्वर के साथ था। ऐसा एक राष्ट्र है जिस राष्ट्र ने मूर्ति नहीं बनाई परमेश्वर की, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर से सीधे बात कर रहे थे। उस राष्ट्र का नाम है इज़राइल, और इस राष्ट्र के साथ परमेश्वर का व्यवहार था, लेना देना था। जब इस राष्ट्र के लोग परमेश्वर के खिलाफ गए, मूर्ति पूजा करने लगे, सब तरह के पाप करने लगे, तब परमेश्वर ने उनके पास भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, प्रॉफिट्स को भेजा, और प्रॉफिट ने बताया, इज़राइल लोग पीछे आओ तुम्हारे परमेश्वर के पास, ये पाप सब छोड़ दो। तो इज़राइल लोगों ने सब संदेशता को, सब भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। जब सब भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला तो परमेश्वर के सामने सवाल था, अभी मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इज़राइल के पास भेजा। इसीलिए भेजा को इज़राइल को आखिरी निमंत्रण दे, इज़राइल मेरे पास आओ। यीशु मसीह इसी भूमि में आया जिस भूमि में सब भविष्यद्वक्ता आए थे और मारे गए थे। उसी भूमि में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और यीशु मसीह ने इज़राइल कभी छोड़ा नहीं, वहाँ ही मरा। उसके चेलों को उसने दुनिया में भेजा, लेकिन वो खुद दुनिया में नहीं गया, वो खुद उन्हीं लोगों के पास आया जिनके पास पिता ने उसको भेजा था। भाई और बहनों, ये बैकग्राउंड आप जानना चाहिए। यीशु क्यों रोया? जब जेरूशलेम के पास यीशु आया, तब यीशु जेरूशलेम नगर को देखकर रोया। क्यों रोया? उसने कहा, कितने बार परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया,
कितने बार परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास भेजा, तुमने शांति की बातें कभी सुनी नहीं और उन भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे भी तुम मार डालने वाले हो। मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे भी तुम मार डालने वाले हो, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि तुम्हारा क्या हो जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऊपर हमला हो जाएगा दुश्मनों का चारों तरफ से। दुश्मन तुम्हें नष्ट करेंगे, दुश्मनों के सामने तुम खड़े नहीं रह सकोगे, तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। भाई और बहनों, एग्जैक्ट डेट बताने की है तो 33 एडी में प्रभु यीशु ने शब्द निकाले। ईस्वी सन 33 कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह को मारा गया। कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह को मारा गया, उसी भूमि में मारा गया, उन्हीं लोगों ने मारा, इजराइल लोगों ने मारा। इजराइल लोगों को हम अंग्रेजी में जू कहते हैं, यहूदी कहते हैं, मराठी में हम यहूदी कहते हैं। इजरायली, जू, यहूदी लोग परमेश्वर के लाडले लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग। इतिहास क्या बताता है? ईस्वी सन 33 में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मारा गया और ईस्वी सन 67 इजराइल पर हमला हो गया। रोमन लोगों ने इजराइल पर हमला किया, रोमी लोगों ने इजराइल नष्ट कर दिया। पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहा। जैसे यीशु ने बताया था कि तुम्हें नष्ट किया जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। ईस्वी सन 67 67 33 में यीशु को मारा गया। 34 सालों के बाद ये हो गया। रोमन सम्राट टाइटस, उसने हमला किया इजराइल पर। जैसे यीशु ने बताया था वैसा हो गया। हर रोज इजराइल में लड़ाई जैसा वातावरण रहता है, हर रोज इजराइल में लड़ाई का माहौल रहता है, हर रोज। 1948 से लेकर 2011 तक 63 ईयर्स। यीशु ने क्या कहा था? मैं आया हूं शांति की बातें बताने के लिए। तुम्हें शांति नहीं चाहिए, तुम मुझे मार डालने वाले हो, लेकिन मुझे मारने के बाद तुम्हारा क्या होने वाला है मैं अभी ही बता देता हूं। 67 से लेकर 2011 तक राष्ट्र बनने के बावजूद भी उन्हें शांति नहीं है। भाई और बहनों, इजराइल के लिए मौका दिया गया था, बड़ा मौका था। कितने लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इजराइल में क्यों आया हो? इतने छोटे देश में क्यों आया? बड़े बड़े देश में क्यों नहीं आया? लेकिन जवाब सही है, जवाब सीधा है कि इजरायली लोग परमेश्वर के लाडले लोग हैं और इजरायली लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं को मारा था। इजराइल लोगों को आखिरी निमंत्रण देने के लिए परमेश्वर आया था। आखिरी निमंत्रण, वो आखिरी निमंत्रण इजराइल लोगों ने नहीं लिया। जो निमंत्रण देने के लिए आया था उस परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने मार डाला। तो आज की घड़ी तक उन्हें शांति नहीं है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने बताया कि तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है, अनुग्रह किया है, वो समय तुमने नहीं पहचाना। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है तब वो समय पहचानना बहुत जरूरी है। वो समय यदि हम पहचान नहीं पाएंगे तो हम परमेश्वर को ना कहेंगे, परमेश्वर की दया को, प्यार को ना कहेंगे, तो हम अंधकार में रहेंगे, शैतान के अधिकार में रहेंगे और शैतान से मार खाते रहेंगे, दुख लेते रहेंगे और आखिर शैतान के साथ नरक में जाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है ये मेरी ऑफर है, फूल है, लीजिए। आप कहते नहीं, आप परमेश्वर को ना कहते हैं, यानी परमेश्वर के अनुग्रह के समय को पहचान नहीं पाते हैं, परमेश्वर को लेते नहीं है। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आप परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के प्यार को अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपको अंधकार में रहना पड़ेगा। भाई और बहनों, हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है
कि जब परमेश्वर का हाथ वो देखता है, परमेश्वर की कृपा को देखता है, यदि वो हाँ कहेगा तो परमेश्वर उसको मिलेगा, यदि वो ना कहेगा परमेश्वर इससे दूर जाएगा। मौका तो इस संसार के हर मनुष्य को दिया जाता है, लेकिन मौका लेना न लेना हमारे हाथ में है। यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में हुआ, यीशु मसीह का काम इज़राइल में हुआ, यीशु मसीह ने सब चमत्कार इज़राइल में किए, उन्हीं लोगों ने उसको क्रूस पर मार डाला। आज वो लोगों को शांति नहीं है। भाई और बहनों, कोई फलाना भाई होता है, उसको पड़ोसी कहता है कि तुम हमारे साथ प्रार्थना केंद्र में चलो, वसई में आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में। वो बोलता मुझे जरूरत नहीं है। एक दिन उसको हार्ट अटैक आता है, अस्पताल में जाता है, आईसीयू में रहता है और आईसीयू में ऐसा करता है। अभी क्या करेगा? इस हालत में भुईगांव में, वसई में कैसा लाएगा? जब मौका था तब लिया नहीं, जब मौका था तब लिया नहीं, अभी मौका नहीं आ सकता है। भाई और बहनों, मौका हमें दिया जाता है, मौका हम लेते नहीं है। परमेश्वर हर मनुष्य को मौका देता है। एक भाई दिल्ली में मुझे मिला, उसके घर हम गए थे। उस भाई की उम्र करीब करीब 70 साल थी और उसको मैंने बताया यीशु मसीह के बारे में। हमारे प्रार्थना सभा के लिए भी आया था। उसने मुझे क्या जवाब दिया मालूम है? ब्रदर, आप मुझे यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं जवान था, मेरी उम्र 25 थी, तब मुझे एक आदमी मिला था जिसने यही बातें मुझे बताई थी जो आप बता रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में जो कुछ आप बता रहे हैं, यही बातें मैं जब 25 साल का था, एक आदमी ने मुझे बताई थी। तो मैंने उनको पूछा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला वही यीशु आज 30-40 सालों के बाद फिर से तुम्हें मिलने के लिए आया है, दोबारा मौका दे रहा है। मौका लेना है नहीं तुम्हारे हाथ में है, मौका लेना है नहीं लेना तुम्हारे हाथ में है। भाई और बहनों, प्रभु मौका देता है, मौका लेना न लेना हमारे हाथ में है। हम ना कह सकते हैं प्रभु को, लेकिन हम ना कहते हैं तो प्रभु के प्यार को ना कहते हैं, प्रभु के दया को ना कहते हैं, प्रभु के शांति को ना कहते हैं। प्रभु की शांति को ना कहते हैं और अंधकार में रहते हैं। और अंधकार की आखिर क्या है हम जानते हैं। अंधकार की आखिर है जिसे अंग्रेजी में डेस्टिनेशन कहते हैं, अंतिम जगह नरक है। अंतिम जगह नरक है। द डेस्टिनेशन इज फाइनली द हेल। द डार्कनेस फाइनली लीड्स यू टू हेल। शैतान का हाथ पकड़ने वाला आखिर नरक में जाता है। भाई और बहनों, मौका किसको नहीं दिया जाता है? मौका हर एक को दिया जाता है। मौका लेते नहीं लोग, और मौका न लेने का नतीजा क्या होता है? हम पूरे डूब जाते हैं दुख के महासागर में। इज़राइल डूब गया दुख के महासागर में। आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब करीब 2000 साल जू लोग दौड़ रहे हैं, बिना शांति दौड़ रहे हैं। शांति नाम की चीज इज़राइल में नहीं है, जू लोगों में नहीं है। क्यों नहीं है? शांति का पुत्र जो है उसको उन्होंने मार डाला। इज अ पीस, इज अ प्रिंस ऑफ पीस, उसको शांति का राजपुत्र कहते हैं, उसको मार डाला। शांति कैसी मिलेगी? भाई और बहनों, एक भाई आपको बुलाता है प्रार्थना सभा के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए। आप उसको ना कहते हैं, लेकिन आप जानते नहीं आप किसको ना कहते हैं। उस भाई को नहीं ना कहते हैं, यीशु मसीह को ना कहते हैं। हर एक आदमी को मौका दिया जाएगा, लेकिन मौका लेने वाले कम लोग हैं। आप में ऐसे कोई लोग होंगे कि जिनको किसी ने बुलाया प्रार्थना केंद्र में, पहले ही बार डायरेक्ट यहां आ गए और उस दिन से आज तक आते रहे। वो सचमुच परमेश्वर के लाडले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन ऐसे कोई लोग होंगे जिनको औरत ने कितने बार बताया चलो 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 चलो, बोला नहीं 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 नहीं, आखिर पेट में दुखने लगा, डॉक्टर कहते हैं तुम मर जाओगे, तब औरत के साथ यहां आया। हर बार औरत कहती थी चुप चुप चुप, मेरा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बोले चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, प्रार्थना केंद्र में चलो, यीशु के पास चलो। हो गया चुप बैठ। एक दिन क्या हो गया, पेट में दुखने लगा, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर बोलता है तुम्हारे पेट में ऐसा कुछ दर्द है कि तुम बचोगे नहीं, मर जाओगे। तो औरत को बोले अरे तू कहाँ जाते हो वैसे में प्रार्थना के लिए? वो पूछती आज क्यों पूछ रहे हो? नहीं मुझे डॉक्टर ने कहा है महीने के अंदर खत्म हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे। कहाँ होता है वो सही? वो आशीर्वाद प्रार्थना के अंदर कहाँ होता है वो? रिक्शा से जाएगा, बस से जाएगा, कैसा जाएगा? औरत कहती है अभी पूछना मत, मेरे साथ चलो। भाई और बहनों, मौका दिया जाता है, मौका लिया नहीं जाता है। मौका परमेश्वर जरूर देता है, मनुष्य कहता है नहीं नहीं आज तो नहीं। एक भाई बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, पागल जैसा वर्तन करता था, वशिष्ठ स्टेशन ईस्ट में रहता है। एक बार क्या हो गया, उसके पड़ोसी ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ प्रार्थना के लिए तुम्हारे पति को लेकर। वो औरत कहती है हाँ अगले बार आऊँगी। फिर कहा मैं अगले बार आऊँगी। एक दिन शनिवार रात उसको सपना दिखा, सपने में आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र दिखा। उस औरत को कहा यीशु ने कि तुम इस केंद्र में जाओ। दूसरे दिन सुबह वो औरत पड़ोसन को कहती है मैं आ रही हूँ, मुझे जाना है वहाँ, कहाँ है क्या बताइए। और वो अपने पति को लेकर वशिष्ठ स्टेशन ईस्ट से वशिष्ठ स्टेशन वेस्ट आ गई, बस डिपो में खड़ी रही। उसका पति उसके साथ था। पति बहुत शराबी था और पागल भी था, पागल बन गया था शराब के कारण, और बस आती नहीं। ऐसे दिन बस नहीं मिलती है, बस ही नहीं मिलती है वो भुईगांव आने के लिए। तो उसका पति कहता है हम अगले संडे जाएंगे। शैतान हमेशा ऑप्शन निकालता है, अगले संडे जाएंगे। तो वो बोलती नहीं मेरे पास पैसा है, रिक्शा से जाएंगे। हालेलुया। पति को रिक्शा में डाला, यहां आई, पहले ही दिन उसको स्पर्श हो गया, एक दिन के अंदर उसकी शराब छूट गई। एक दिन के अंदर गुंडा का संत बन गया, एक खराब आदमी संत बन गया। कई दिनों के बाद उसने अपने घर प्रार्थना शुरू की, लोग उसके घर प्रार्थना के लिए आए, और ये शराबी आदमी हाथ रखता है, लोग गिरते हैं और लोग उसको फादर कहते हैं। जब मेरे कान पर खबर आ गई, मैंने पूछा उसको फादर कहते हैं? हाँ ब्रदर, वो हाथ रखते लोग गिर जाते, लोग ठीक हो जाते, तो लोग उसको फादर कहते हैं। मैंने कहा वो तो शराबी था और पागल भी बन गया था, लेकिन अभी सुधर गया ना, एक दिन के अंदर सुधर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका सब क्रेडिट मैं उसकी औरत को देता हूं। मालूम है क्यों? उसने कहा बस नहीं तो रिक्शा से जाएंगे, लेकिन आज ही जाएंगे। पैसा बचाने का सवाल कहां पैदा होता है? पति बचाने का है, पैसा बचाने का है। रिक्शा से बस से आएंगे तो पैसा बचता है, रिक्शा से आएंगे तो पैसा ज्यादा जाता है। लेकिन वो कहते पैसा ज्यादा जाने दीजिए, 60 रुपया गया तो चलेगा, लेकिन मेरा पति बचना चाहिए। मैं पूरा क्रेडिट उसकी औरत को देता हूं और उस विचार को देता हूं जिस विचार से उसने रिक्शा में पति को डाला। कितना पैसा खत्म हो जाता है मैं हिसाब नहीं करूंगी, लेकिन आज ही पहुंचाना है मेरे पति को उस केंद्र में। मौका परमेश्वर देता है, मनुष्य नहीं लेता है। हालेलुया, हालेलुया। मौका छोड़ना नहीं, यीशु मसीह के पास आने का मौका छोड़ो मत। एक बार तुम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह तुम्हें मिला, प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगी, शांति मिलेगी, आशीष मिलेंगे,
ज्ञान मिलेगा, तरक्की मिलेगी। और ये सब बीच में स्टेशन है, आखिरी स्टेशन है स्वर्ग, लास्ट स्टेशन। जैसा कि आप बस स्टेशन ट्रेन में बैठते हैं चर्चगेट जाने के लिए, तो बीच में बोरिवली आती है, बोरिवली, अंधेरी और बैंड्रा, दादर, वैसा तरक्की, शांति, आनंद, चंगाई, ये सब बीच में स्टेशन है। आखिरी स्टेशन चर्चगेट है, यहाँ आखिरी स्टेशन स्वर्ग है। तो हमें मालूम है आखिरी स्टेशन कौन सा है। आखिरी स्टेशन स्वर्ग है। जैसे इस रूट में आखिरी स्टेशन चर्चगेट है, बराबर, लेकिन बीच में कौन सा स्टेशन है? चंगाई, आनंद, शांति, तरक्की, विकास, आशीष, ये सब बीच में स्टेशन है। लेकिन आखिरी स्टेशन है स्वर्ग। और अपोजिट रूट शैतान का रूट देखो, बीमारी, उनके स्टेशन देखो, बीमारी, झगड़ा, कोर्ट केस, बेरोजगारी, कर्जा, और आखिरी स्टेशन नरक। दुनिया जिसके पीछे दौड़ती है वो चीजें हमें आसानी से मिलती है। दुनिया किसके पीछे दौड़ती है? शांति, आनंद, चंगाई, तरक्की, आशीष, ये चीजें प्रभु यीशु हमें मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है। ये चीजें तो परमेश्वर की है और वो चीजें हमें मुफ्त में मिलती है परमेश्वर से। तो जिसने आपको यीशु मसीह के पास लाया उसको 1000 बार थैंक यू बोलो। हालेलुया। और जब जब मौका आता है खोना नहीं, प्रभु यीशु में बढ़ते रहो, प्रभु यीशु में आगे जाते रहो, प्रभु यीशु में बढ़ते रहो। कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। परमेश्वर हमारे पापों के ऊपर नहीं देख रहा है, He is ignoring our sins। हमारे पापों के ऊपर दुर्लक्ष्य कर रहा है। परमेश्वर उसके पुत्र के लहू के ऊपर देख रहा है, उसके पुत्र के क्रूस के ऊपर देख रहा है और हमें क्षमा दे रहा है। मौका खोना नहीं, मौका खोना नहीं। कृपा का समय चालू है, हम कृपा के समय में है। इस दौरान प्रभु नहीं देखता है तुम्हारे पापों के ऊपर, प्रभु तुम्हें गोद में लेता है प्यार से। मौका खोना नहीं। I am here to announce the grace of the living God through His only Son Jesus Christ। मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ, जीवित परमेश्वर के इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है, उसके नाम जो कृपा हमें उपलब्ध है, उसकी घोषणा करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। Do not lose the chance। मौका खोना नहीं। आज आप यीशु मसीह के सामने रोएंगे, आपके सब पाप जो है उसको, उस पापों को माफी मिलेगी, क्षमा मिलेगी। We are living in the time of grace। कृपा के समय में हम जी रहे हैं। यीशु मसीह का पहला आना और दूसरा आना, ये दोनों में से जो समय है उसको कृपा का समय कहा जाता है। द टाइम ऑफ ग्रेस। प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन, फर्स्ट कमिंग एंड सेकेंड कमिंग। फर्स्ट कमिंग होके 2000 साल हो गए, दोबारा वो आ रहा है, लेकिन इसके दौरान जो समय है उसको कृपा का समय कहते हैं। कृपा का समय, इस समय प्रभु हमारे पापों के ऊपर नहीं देखता है, पापों की क्षमा देता है, पापों की क्षमा देता है। मौका खोना नहीं, मौका खोना नहीं। डोंट मिस अ चांस, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। यू विल बी फॉरगिवन। तुम्हें क्षमा मिलेगी। क्षमा मिलने का आज का दिन है। दिस इज अ टाइम ऑफ फॉरगिवनेस। टुडेज डे इज अ डे ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा का दिन है आज। आपने कितने भी पाप किए आज क्षमा किए जाएंगे।
and I am declaring the forgiveness of the sins by the living God. और मैं जीवित परमेश्वर के द्वारा जो पाप की क्षमा है उसको अनाउंस कर रहा हूं, उसको घोषित कर रहा हूं। कृपा का समय है, पहचानो। क्या करना है आपको? पहचानना है। समय खोना नहीं, मौका खोना नहीं। आज का दिन फिर कभी नहीं आएगा। टुडे द ग्रेस ऑफ गॉड इज अवेलेबल। आज परमेश्वर की कृपा उपलब्ध है, नदी की तरह बहती है। नदी की तरफ आज यहां एक आदमी होगा जो मर्डरर है, वो यदि यीशु का स्वीकार करेगा और वो यदि स्वर्ग में जाएगा, पूरा पैसा वसूल हुआ। एक लड़के ने यहां गवाह दी। जब मैं गवाह सुनी, मेरे दिल को इतना आनंद हुआ, मैं शब्द में नहीं बता सकता। उस समय में एक गवाह लेता था, उसने क्या गवाह दी सुनो। उसने क्या गवाह दी सुनो। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ गवाही देने के लिए आया था। ब्रदर गवाही लेते थे, उस समय मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता था। तब गवाह खत्म होने के बाद ब्रदर ने पूछा कि तुम्हारे ओंठ को क्या हो गया है। इसको आप ओंठ ही कहते ना, हाँ, क्या हो गया है? वो बोला सफ़ेद दाग आए हैं, ऊपर और नीचे सफ़ेद दाग, इतना खराब दिखता था। मैंने कहा सफ़ेद दाग? तुम जवान हो, सफ़ेद दाग आए, मेरा दिल रो रहा है। मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ ये सफ़ेद दाग जाने चाहिए। और मैंने लोगों को बताया तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो। कैंसर देखने से मैं रोता नहीं, HIV से मुझे रोने को नहीं आता है, लेकिन किसी के शरीर पे सफ़ेद दाग देखे तो मुझे रोने को आता है, क्योंकि सफ़ेद दाग तो आदमी खराब दिखता है। सब लोगों के सामने मैंने उस लड़के के ऊपर प्रार्थना की, उसके ओंठ को हाथ लगा के प्रार्थना की, वो चला गया। वो बोलता है उसके बाद ये दाग कम होने लगे और आज अभी पूरे गए हैं। I was so happy, मुझे इतना आनंद हुआ। कैंसर चंगाई होती है, मुझे इतना आनंद नहीं होता है, लेकिन एक जवान लड़के के ओंठ सफ़ेद बन गए थे, सफ़ेद दाग आए थे, वो सफ़ेद दाग चले गए। मेरे दिल को बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। क्षमा उपलब्ध है। द फॉरगिवनेस इज अवेलेबल। आई डिक्लेयर दैट इट इज अवेलेबल। कृपा का समय है। वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ ग्रेस। आज मौका लेना है, मौका खोना नहीं है। टेक द चांस, डोंट मिस द चांस। आज आप प्रभु यीशु मसीह के सामने रो कर बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए। आई वॉन्ट टू टेक द चांस, मुझे क्षमा दीजिए। मुझ पर तुमने कृपा किए, तुम मेरे पापों के ऊपर देखते नहीं हो, मुझे गोद में लीजिए। आज मैं बोलता हूं, एक क्षण के अंदर आप नए आदमी बन जाएंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, पौलुस की दूसरी कोरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 17 बताता है, यदि कोई यीशु मसीह में है वो नई उत्पत्ति है, नया आदमी है वो। हालेलुया। आप नए आदमी बन जाओगे। आज पहचानेंगे तो क्या पहचानोगे? ये समय कृपा का समय है, क्षमा का समय है। परमेश्वर ने अपने बाहु को फैलाया है। परमेश्वर बुला रहा है गोद में आने के लिए। और बुलाने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है वो पापों की क्षमा करने के लिए तैयार है। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब वो पापों की क्षमा करने के लिए तैयार है। कोई रुकाएगा नहीं आपको, कोई नहीं रुकाएगा आपको। यीशु का पहला आना और दूसरा आना, इसके बीच में जो समय है ये कृपा का समय है। आप सीधे स्वर्ग में जा सकते हैं, कोई रुकाएगा नहीं। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस। एक कृपा का समय है, मौका नहीं खोना। हालेलुया। प्रभु आपको गोद में लेने के तैयार है। ही इज रेडी टू टेक यू इन हिज, ही इज रेडी टू embrace you and kiss you. He wants. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.